ईश्वर के विषय में जो चर्चा पीछे चल रही है, इसमें हमने निराकार और सर्वव्यापक इन स्वरूपों को पीछे देखा था और कल अन्य भी जो पिछले परमात्मा के गौण स्वरूप हमने अब तक विचार किए, जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कल देखे थे। परमात्मा का स्वरूप निर्धारित करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जिस एक बात को हम निर्धारित करते हैं, आगे का कोई गुण उसका विरोधी नहीं जाना चाहिए, परस्पर विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको युक्ति संगत कह सकते हैं। हम परमात्मा का स्वरूप अपनी कल्पना से निर्धारित नहीं कर रहे, जैसा हो सकता है, यद्यपि हम अनुमान से कर रहे हैं, युक्ति से कर रहे हैं, और वो फिर शास्त्र सम्मत भी हमें मिल जाता है। शब्द प्रमाण से, वेदों से, ग्रंथों से भी हमें पुष्टि मिल जाती है ऋषियों की। तो परमात्मा को हमें कल्पना भी नहीं करना है कि कुछ भी मान लिया उसको, लेकिन समझने का प्रयास भी करना है, क्योंकि केवल शास्त्रों से सुनकर भी बहुत सारी बातें हम नहीं स्वीकार कर पाते। तो थोड़ा उसको बुद्धिगम्य बनाने के लिए, हमें समझ में आ सके, इसके लिए यही तरीका रहता है कि हम उस तर्क युक्ति को भी साथ में जोड़ें। समझने का प्रयास है ये कल्पना नहीं, समझने का प्रयास है कि कैसा कैसा हो सकता है, और उसको हम फिर शास्त्र से भी सम्मत देख पाते हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा कहे हुए या स्वयं वेद के द्वारा जो स्वरूप वर्णित है उससे अगर समानता रहती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो युक्ति है, तर्क है, वो ठीक है। यदि हमारी तर्क युक्ति शास्त्र के, वेद के विपरीत जाती है तो हमें फिर विचार करना चाहिए कहीं सोचने में तो गड़बड़ नहीं हो गई। ऐसे हम परस्पर पुष्टि को लेके चलते हैं। और जब हम स्वयं भी देखते हैं, विचार कर रहे होते हैं, तो एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि जो चीज हमने पहले स्वीकार की है, दूसरे किसी परमात्मा के स्वरूप गुण से उसका खंडन नहीं होना चाहिए, विपरीत नहीं जानी चाहिए। और यदि परस्पर विपरीत जा रही है तो फिर से विचार करना चाहिए कि पहले जो हमने निश्चय किया था वो ठीक है या अब जो निश्चय कर रहे हैं वो ठीक है। यदि हम परमात्मा के बारे में जो भी सुना है उसको थोड़ा विचार के ये भी मान लिया, वो भी मान लिया, वो भी मान लिया, तो परस्पर विपरीत बातें बहुत सी आ जाती हैं, जिसको लेकर के नास्तिक लोग प्राय आक्षेप करते हैं। देखो, एक तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं, ये परस्पर ही वदतो व्याघात है, आपस में ही विरुद्ध कथन कर रहे हैं। तो हम जो भी परमात्मा का स्वरूप विचारते हैं उसमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हम स्वरूप को दे रहे हैं, आगे भी जो चर्चा करेंगे, उनमें परस्पर विरोध नहीं आना चाहिए, संगति रहनी चाहिए, तालमेल बनना चाहिए। और यदि कहीं विरोध हो रहा है पीछे वाली किसी बात से, तो फिर विचार लेना चाहिए कि पीछे जो कथन हमने किया या जो निश्चय किया वो ठीक है या अब जो सोच रहे हैं ये ठीक है। फिर उस पे दोनों पे अलग से अतिरिक्त विचार करेंगे और उसके आधार पे हम निश्चय करेंगे, नहीं ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। तो जितना जितना हम विचार करते हैं उसके साथ हम पीछे तालमेल भी बनाते रहें, विचार करते रहें, कोई चीज मेरी पिछले कथन से विपरीत तो नहीं जा रही है। तो परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, प्राय कथन होता है, और इस सृष्टि को बनाने वाला निराकार ही हो सकता है, साकार नहीं हो सकता। साकार होगा तो वो भी बहुत बड़ा होगा, और वो सर्वव्यापक होगा तो सारी जगह वो ही घेर लेगा। पीछे जो बात आई, दूसरी चीजें हो ही नहीं सकती फिर। तो होगा तो निराकार, और सर्वव्यापक भी होना है, तभी वो इन सब चीजों को बना सकता है, चला सकता है, व्यवस्था कर सकता है। तो सर्वव्यापक भी है और निराकार भी है। और जो आकार हमें दिखाई दे रहे हैं संसार में, वो आकार परमात्मा के नहीं हो सकते जब उसको हमने निराकार मान लिया। साकार हो नहीं सकता,
ये हमें दृढ़ निश्चय है तो निराकार है। तो इसका मतलब हुआ अन्य जो आकार हमें दिखाई दे रहे हैं, आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो तो परमात्मा नहीं है, ये हमें निश्चय होता है। और यदि कल्पना करते हैं कोई आकार भी माने तो परमात्मा का आकार एक ही तो होना चाहिए। जैसा है कोई वस्तु उसका एक ही आकार होना चाहिए, एक ही स्वरूप होना चाहिए। स्पर्श है तो एक स्पर्श होना चाहिए उसका अपना। तो जिनको परमात्मा कहा जाता है, भगवान नाम से पुकारा जाता है जगह जगह अलग अलग, उनके सबके आकार अलग अलग है, एक है ही नहीं वहां पर। और ये नास्तिकों के द्वारा आस्तिकों पर बहुत बड़ा आक्षेप होता है। आस्तिक भगवान को तो मानते हैं लेकिन साकार मानते हैं अलग अलग रूपों में, और उसी में भी विरोध होता रहता है। इसलिए नास्तिक लोग, सामान्यतया नास्तिक लोगों की ये मान्यता है कि जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, ना समझ लोग होते हैं, बिना विचारे मानते हैं। आस्तिकों के लिए यही मान्यता अधिकांश के लिए बनी हुई है। वो नास्तिक लोग अपने को बुद्धिमान समझते हैं, युक्ति संगत समझते हैं, ठीक तरह समझते हैं, गलत बातें वो भी मान लेते हैं। लेकिन हमारे आस्तिकों के बीच में जो भिन्नताएं हैं और तरह तरह की विपरीत बातें हैं, उसको देख करके ये आस्तिकों को मूर्ख और न सोचने वाला ही समझते हैं। तो कल जो निराकार पे भी बात हुई थी, एक प्रश्न है राकेश जी का कि परमात्मा निराकार है, ये ठीक है, तो फिर ये आकार क्या है? तो परमात्मा निराकार है तो ये आकार क्या है? इसी में प्रश्न आगे किया, क्या आकार निराकार दो सत्ताएं हैं, यानी दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं? तो दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। निराकार परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, और निराकार होने पर ही वो इन सब चीजों में प्रविष्ट है, कण कण में व्याप्त है। साकार होता तो वो सब में व्याप्त नहीं हो सकता था। इस तरह से जैसी निराकारता, सर्वव्यापकता उसकी है, हमारे मन को जानता है, हमारे हर विचार को जानता है, हमारे हर कर्म को जानता है। कोई कहीं भी छिप ले तो भी वो जानता है, कितने ही तहखानों में चले जाए, कितना ही गुफा में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उससे छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। ये तभी हो सकता है जब वो निराकार है। तो ये आकार क्या है? ये जो आकार दिखाई दे रहा है हमें, पृथ्वी का, सूर्य का, चांद का, शरीरों का, तो ये एक अलग सत्ता है। जो साकार है वो निराकार नहीं हो सकता, जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता। ये परस्पर दो विरुद्ध बातें हैं। एक तरफ हमने ये निश्चय किया कि परमात्मा निराकार है, निराकार है तभी सर्वव्यापक हो सकता है, तभी कण कण में व्याप्त हो सकता है, तभी नियंत्रण कर सकता है। और साकार बड़ा होता तो दिखाई देता, फिर वो इतना बड़ा, और वो होता तो दूसरी चीजें हो नहीं सकती थी। ये जो सारा हमने सोचा, इसके आधार पर हमने उसको निराकार स्वीकार किया। अब जो साकार चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि वो उससे भिन्न है। निराकार में साकारता नहीं रह सकती, ये विपरीत गुण है। या तो उसको निराकारी मानो या तो साकारी मानो, दो भिन्न भिन्न नई चीजें हो सकती। आकार का मतलब, साकार का मतलब है आकार सहित, साकार का मतलब आकार सहित, आकार वाला। और यहां साकार निराकार का मुख्य अर्थ होता है जो नेत्रों से दिखाई देता हो, वो साकार है। ये सब चीजें जो हमारे को लंबी चौड़ी दिखाई देती हैं। अब वायु को क्या कहेंगे, साकार कहेंगे, निराकार कहेंगे? अगर नेत्र की दृष्टि से देखने का है तो निराकार है वो। आकाश को क्या कहेंगे? ये नीला दिखता है, ये तो अन्य कारणों से है, लेकिन वायु है, ज्ञान है, सुख दुख है, भूख है, ये साकार है, निराकार है? नेत्रों से तो दिखाई नहीं देते। तो एक परिभाषा तो आकार की है जो नेत्रों से दिखाई देता हो, और जो नेत्रों से दिखाई देते हैं उनका कुछ घेरा भी होता ही है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। अब पानी है, पानी का एक निश्चित तो घेरा नहीं होता, लेकिन जिस पात्र में जाता है उस आकार वाला हो जाता है वो। जहां गड्ढे में है तो उस जैसा, गिलास में है तो गिलास जैसा। तो साकारता को हम थोड़ा और बढ़ाएं तो जिसको हम छू सकते हैं। एक दृष्टि से वायु निराकार है क्योंकि नेत्र से दिखाई नहीं देती,
दूसरी दृष्टि से उसका सीधा सीधा ऐसा किनारे वाला घेरा नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के चारों ओर है तो एक सीमा है उसकी, आगे कितनी भी विरल होती जाती है लेकिन फिर भी एक सीमा है उसकी, घेरा है। जिसको हम छू सकते हैं उसको भी हम साकार कह सकते हैं, जिसको हम चख सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं और जिसको हम सुन सकते हैं, जिसमें शब्द हो सकता है। ये 5 विषय हैं, ज्ञानेन्द्रियों के विषय ये 5 हैं। इनसे जिसको जाना जाता है उसको हम साकार कह सकते हैं, तो ये व्यापक हो गए। तो परमात्मा इनसे नहीं जाना जाता, ये स्पष्ट है। तो जो चीजें इनसे जानी जाती हैं वो परमात्मा नहीं हो सकती। और साकार निराकार 2 परस्पर विपरीत गुण हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो ये क्या है? ये जड़ वस्तुएं हैं। हम जब प्रारंभ से बात कर रहे हैं कि जिसने इस संसार को बनाया, जो इस संसार को चला रहा है, जो इस संसार की व्यवस्था कर रहा है, तो वो चलाने वाला अलग है और जिसको चलाया जा रहा है वो अलग है। 2 अलग अलग चीजें हुई ना। व्यवस्था करने वाला वो है इस संसार की, तो व्यवस्था करने वाला अलग है और जिसके लिए व्यवस्था हो रही है या जिसमें व्यवस्था हो रही है वो अलग है। परमात्मा इस संसार को, ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, तो परमात्मा अलग है और जिसको धारण कर रहा है वो अलग है। ये तो प्रारंभ से ही हमारे जो वाक्य शुरू से चल रहा है, जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा इसको धारण कर रहा है, इस सब जगत को धारण कर रहा है, सूर्य को, पृथ्वी को, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि परमात्मा अलग है, ये अलग है। हाँ, परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए इन सब में है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो अंदर भी है, लेकिन ये नहीं है। वो कमरे में जैसे प्रकाश होता है लेकिन वो कमरा नहीं होता, उसे कमरा नहीं कहते। कमरे में वायु होती है लेकिन उसको, वायु को कमरा नहीं कहते। ऊष्मा ताप हर वस्तु में होता है लेकिन उसको वस्तु नहीं कहते। दीवार आदि सब में ताप है लेकिन उस ताप को हम वो वस्तु नहीं कहते। ऐसे ही परमात्मा इन सब के अंदर विद्यमान है लेकिन वो इनसे अलग है। जिसको वो धारण कर रहा है, जिसको वो बना रहा है, तो जिसको परमात्मा ने बनाया वो साकार है, जिसको परमात्मा धारण कर रहा है ये जड़ वस्तु है, ये साकार है। तो इनका जो प्रश्न था कि आकार क्या है, तो आकार का आपको बता ही दिया, कैसे किसे हम आकार कहते हैं। और आकार निराकार 2 सत्ताएं हैं, ये अलग अलग सत्ताएं हैं। और जो साकार है वो जड़ होता है, जो भी साकार होता है वो जड़ होता है। परमात्मा चेतन है, वो निराकार है। हाँ, इसके अतिरिक्त एक और सत्ता है जो हम सब में अलग अलग है, वो भी निराकार है, वो भी चेतन है, जो ज्ञान को अनुभव करता है। जैसे हम सब कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ते हैं, सुख दुख का अनुभव होता है हमारे को, हमारे में इच्छा होती है, प्रीति होती है, अप्रीति होती है, प्रयत्न करते हैं। ये एक चेतन और है, ये भी निराकार है। और हम सब एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये भी प्राय प्रश्न आता ही रहता है। तो यदि जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसका ज्ञान एक जैसा, एक रस होता है, सब जगह विद्यमान है, उसका ज्ञान सब जगह एक जैसा है। परमात्मा यदि यहां जो परमात्मा स्थित है एक ही है, उसका जो भाग यहां पर है वो हम सबको जान रहा है। और जो परमात्मा का दूसरे स्थान, दूसरा वाला भाग है, चूंकि वो सर्वव्यापक है, मान लो सूर्य में है, तो वहां पर जो भाग है वो भी हमारे को जान रहा है या नहीं जान रहा है। अमेरिका में नीचे की तरफ, धरती के दूसरी तरफ, अन्य किसी लोकांतर में, वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तो परमात्मा जिस तरह यहां जान रहा है वैसे वहां भी जान रहा है, और उसका ये ज्ञान सब जगह एक जैसा है, क्योंकि वो एक ही है। चाहे यहां जान रहा हो चाहे वहां जान रहा हो, सारा ज्ञान उसको एक साथ है। ऐसा नहीं कह सकते कि यहां वाला परमात्मा यहां को जानता है और उधर वाला उधर को जानता है। परमात्मा का जो भाग वहां पर है वो एक ही जैसा है। जो एक रस होता है, सर्वव्यापक है,
उसके सारे गुण एक रस होते हैं। उसका आनंद है तो सब जगह एक जैसा है, उसकी चेतनता है तो सब जगह एक जैसी है, उसका ज्ञान है तो सब जगह एक जैसा है। लेकिन आप में, हमारे में, प्राणियों में क्या हम ये कह सकते हैं कि एक जना जो जानता है वही दूसरा जानता है? सबके हमारे ज्ञान अलग अलग है, हमारे सबके सुख दुख अलग अलग हैं, हमारे कर्म अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। तो ये इस बात को बताता है कि हम सब अलग अलग हैं। यदि हम सब एक ही होते तो हमारी सबकी अनुभूति एक ही जैसी होती। यदि एक ही कोई होता जो हम सब में भी है और वही ब्रह्म भी होता जो हमारे अंदर है, तो हम सबकी अनुभूति एक ही होती। अंतर क्यों? तो नए दर्शन में भी अभी एक प्रसंग चल रहा है, उसमें भी इस बात का प्रतिपादन किया गया कि हम अलग अलग ज्ञाता, अलग अलग चेतन हैं। किस बात से? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की, सुख दुख की व्यवस्था है, अलग अलग है हमारे, एक जैसे नहीं, एक नहीं है। एक जैसे तो कह सकते हैं कि हम सबको सुख अनुभव होता है, हम सबको दुख होता है, हम सब जान सकते हैं, एक ही चीज को हम सब जान सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है। ये हम सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। तो वो जो चेतन है वो भी निराकार है, वो भी नित्य है, वो भी सदा से रहने वाला है, लेकिन वो एक ही देशी है, छोटे से स्थान पर रहता है। और परमात्मा जो है ईश्वर, वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, ये एक देशी है, अल्पज्ञ है। वो सर्वज्ञ है तो वो कभी अज्ञान से ग्रस्त हो नहीं सकता। जिसको हमने सर्वज्ञ माना, बिना सर्वज्ञ के सृष्टि की रचना धारण हो नहीं सकता। तो सर्वज्ञ है तो सबको जानता है, तो उसमें अज्ञान का क्या काम है? अज्ञान उसमें आ ही नहीं सकता कभी, वो अज्ञान से ग्रस्त हो ही नहीं सकता। सूर्य में अंधेरा नहीं हो सकता, वो प्रकाश है, प्रकाश में अंधेरा कभी नहीं हो सकता। तो जहां ज्ञान की स्थिति है वहां अज्ञान नहीं आ सकता है। हाँ, हमारे अंदर हो सकता है कि हमारे, हम कभी जानते हैं कभी नहीं भी जानते हैं, दोनों होते रहते हैं। जितना जानते हैं उतना तो ठीक है, और जितना नहीं जानते उतना हमारा अज्ञान रहता है। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जो ज्ञान हो रहा है ये हट सकता है क्या मन से? अभी मैं आपको देख रहा हूं, इस समय कोई अज्ञान आ सकता है क्या कि आप यहां नहीं हैं? ऐसा संभव है क्या? दूसरे बारे में मेरे को अज्ञान हो सकता है, लेकिन आप बैठे हैं, आप यहां हैं, ये ज्ञान हट सकता है क्या? ये तो प्रत्यक्ष है। तो जहां ज्ञान रहता है वहां उससे संबंधित अज्ञान नहीं रह सकता। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, ज्ञानवान है, तो वहां तो अज्ञान हो नहीं सकता। लेकिन हम अपने में देखते हैं, हम अज्ञान से ग्रस्त होते हैं। हम कितनी बातें नहीं जानते, हम जानते ही कितना सा है, हम जानते ही कितना सा है। कितना भी हमने जान लिया इतने वर्षों का अध्ययन आदि देख के, पढ़ के, सुन के, विचार के, लेकिन फिर भी कितना सा जानते हैं? नाम मात्र का। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कितना जानते हैं? नाम मात्र का। चिकित्सक ने शरीर के बारे में कितना भी जान लिया हो, लेकिन फिर भी कितना जानता है? बहुत कम जानता है। न जाना हुआ बहुत शेष है आज, इतना बहुत कुछ है। तो वो एक चेतन अलग है जो सर्वज्ञ है, और हम जो हैं वो हम सर्वज्ञ नहीं है, ये हमें प्रत्यक्ष है। तो एक निराकार तत्व हो गया जो सर्वव्यापक है, सृष्टि की रचना करता है, धारण करता है, चलाता है, शुद्ध रूप है, जो दुखी नहीं होता, दुख से, कष्ट से कोई बाधा नहीं उसको। और दूसरा एक चेतन है जो हम अलग अलग प्राणियों में, मनुष्य में, मनुष्य से भिन्न प्राणियों में, जो कि सुख दुख से युक्त होता है, जिसमें अज्ञान देखा जाता है, अल्पज्ञता देखी जाती है, अल्प सामर्थ्य देखा जाता है। ये भी चेतन है, लेकिन निराकार है। ये भी जो चेतन होता है वो निराकार है। तो आकार ना परमात्मा का है ना आत्मा का है। अब उससे भिन्न जो है ये जड़ वस्तु है, जिसको परमात्मा ने बनाया है, जिसको मनुष्य भी बनाते हैं, घर आदि जो जो भी हम बनाते हैं, ये जो चीजें बनती हैं, बनाई जाती हैं, ये सारी साकार हैं और ये सारी जड़ है। तो परमात्मा अलग निराकार हो गया और आकार अलग हो गया। तो आकार दो सत्ताएं का इन्होंने प्रश्न किया था कि क्या आकार निराकार दो सत्ताएं हैं? हाँ, निराकार सत्ता अलग है, साकार सत्ता अलग है। साकार प्रकृति हो गई, लेकिन निराकार भी दो हैं। एक परमात्मा है, ईश्वर है, और एक हम आत्मा है। और हम भी सब अलग अलग हैं एक जैसे,
लेकिन हैं बहुत, जितने प्राणी हैं उतनी ही आत्माएं हैं। एक प्रश्न और था कल के बारे में, ये परमात्मा के आनंद के प्रसंग में मैंने जो बात रखी थी उस पर प्रश्न है कि आत्मा की शुद्धि के माध्यम से ही परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा क्यों? दूसरा, आत्मा से ही संभव क्यों? तो परमात्मा कैसा होना चाहिए? हम एक जब विचार करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई परमात्मा ने सृष्टि क्यों बना दी, वो हमारे हित के लिए बनाई, हम तो दुखी हो रहे हैं बहुत, नहीं बनाता तो अच्छा रहता, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आगे चर्चा और विस्तार से करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा सबको आनंद दे देता, उसको आनंद देना था, वो आनंद से भरपूर है, उसका आनंद कहीं कम नहीं हो सकता, तो सबको अपना आनंद दे देता। एक बात आती है, तो परमात्मा आनंद दे सकता है, सब आत्माएं उसके लिए पुत्रवत हैं, सबको वो इस दृष्टि से समान देखता है, लेकिन वो ज्ञाता भी है, ज्ञानवान भी है, बुद्धिमान है, विवेकशील है, और वो न्यायकारी भी है, इसलिए वो सबको समान नहीं दे सकता। क्योंकि सबका व्यवहार अलग अलग है, अलग अलग सबके प्रयत्न हैं, इसलिए वो समान कैसे करे? वो ऐसे पिता की तरह से नहीं है जो बच्चा कोई अच्छा हो और बुरा हो सबको समान रूप से बांट देता है, वो ऐसा नहीं है, वो न्यायकारी है। अब यदि कोई बाजार की वस्तुएं जो कम और अधिक मूल्य वाली होती हैं, अगर उनको समान मूल्य रख दिया जाए तो, एक कहानी आपने सुनी होगी अंधेर नगरी की। अंधेर नगरी, चौपट राजा या गवर्नगंड राजा, ठीक है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। टका पहला मुद्रा है, भाजी का मतलब ये हरी पत्ती सब्जियां हो गई, और खाजा वो एक घी का बनता है, वो मिठाई कह लीजिए या तो एक पकवान है, वो सब समान है। सब समान नहीं हो सकते। क्या ये संगत है, युक्ति संगत है? क्या बुद्धिमान व्यक्ति सबसे समान व्यवहार करेगा? आप और हम भी जितनी बुद्धि रखते हैं, जितनी बुद्धि रखते हैं, कुछ तो रखते ही है ना सब। हम सबको भी विश्वास है ना कि हाँ हम इतना तो जानते हैं। क्या हम सबसे समान व्यवहार करते हैं? या क्या सबसे हमें समान व्यवहार करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे तो है कि बस सब समान है, समान व्यवहार करना चाहिए, वो समानता की भी बात है एक पक्ष में, असमान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम असमान व्यवहार करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो समान व्यवहार सदा करता हो, असमान ना करता हो? कोई है ऐसा व्यक्ति आज या कभी पहले हुआ होगा? एक समानता होती है, सबसे प्रीतिपूर्वक बात करना, सबसे सम्मान पूर्वक बात करना, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सबको समान वेतन दे सकते हैं? क्या सबको समान स्थान दे सकते हैं बैठने के लिए भी? क्या बिल्कुल समानता से सबको रहने की जगह बिल्कुल समान हो सकती है दुनिया के सब व्यक्तियों को? नहीं हो सकती, हम भी नहीं कर सकते, समर्थ हो तो भी नहीं करते। एक व्यक्ति आपसे अच्छी तरह बात करता है, व्यवहार करता है, उससे हम कैसा व्यवहार करेंगे? और एक व्यक्ति हम देख रहे हैं कि इसको परेशान कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसकी छीन करके खा रहा है, उससे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे? क्या ये युक्ति संगत है? क्या ये न्याय है? तो जब हम थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले भी इस पे निर्णय करते हैं, और ये गलत नहीं है, ये यथा योग्य व्यवहार कहलाता है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तीन बातें हैं। समानता का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल समान है। अब क्या पशुओं के उनमें भी आत्मा है, समान है, तो उनको भी हम वैसे ही खाना देंगे जैसे थाली में देते हैं अपने को? क्या वही चीज देंगे उनको भी? जहां हम सब जगह समान रहेंगे, हमारा सोना उठना बैठना समान होगा? नहीं हो सकता। वो आत्मा की दृष्टि से समान है हमारे, अभी वो जहां है वहां उनके शरीर के हिसाब से जो उनका खान पान है वो वैसा ही होता है, उनके लिए वो उपयुक्त है, हमारे लिए अलग उपयुक्त है, और हमारे में भी सबके लिए अलग अलग होता है। तो जब हम इतने थोड़े जानने वाले भी ये व्यवहार करते हैं, तो सबसे प्रीतिपूर्वक
प्रेम सबसे रखना है, हानि किसी की नहीं करनी है, और धर्मानुसार व्यवहार करना है, उचित न्यायपूर्वक व्यवहार करना है, प्रीति भी रखनी है और न्यायपूर्वक व्यवहार भी करना है। धर्मानुसार यानी न्यायपूर्वक, और साथ में यथा योग्य भी होना चाहिए। जो जैसा है उसको कम या अधिक हम जो सम्मान भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, अभिवादन अलग अलग ढंग से करते हैं, बातचीत अलग अलग ढंग से करते हैं, सबको समय भिन्न भिन्न देते हैं, सबको समान समय नहीं देते हम, सबसे हम समान मिलने के लिए नहीं जाते, कभी अलग अलग होता है, वो यथा योग्य होता है, उसमें अन्याय नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा तो न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, विवेकी है, और उसको सारी बातें पता है। हम अज्ञानता से गलत व्यवहार कर लें, ऊंच नीच, ये हो सकता है। हमें पता ही ना हो कि ये व्यक्ति बुरा है और हम अच्छा व्यवहार करें, हमें पता ही ना हो कि ये अच्छा व्यक्ति और हम उनको उस तरह से अच्छा व्यवहार ना करें, हमारे साथ तो हो सकता है ऐसा। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, उसके वो तो ऊंचा नीचा व्यवहार कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है। तो परमात्मा की दृष्टि में एक दृष्टि से हम सब समान होते हुए भी वो यथा योग्य व्यवहार हमारे साथ में करता है। तो आनंद भी वो उसको देगा जिसने अपने को उस स्थिति में पहुंचाया है। एक स्तर है, वहां जो भी पहुंच जाएगा सबको आनंद दे देगा परमात्मा। जिसने अपनी अविद्या को नष्ट कर दिया है, जिसने अपने क्लेशों को समाप्त कर दिया है, जो ज्ञान की शुद्ध स्थिति में पहुंच गया है, विवेकी बन गया है, जिसने अपने कर्मों को निष्काम कर दिया है, ये कसौटी हो गई। अब ये कसौटी सबके लिए समान रूप से लागू है। कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य, स्त्री है, पुरुष है, अन्य प्राणियों की आत्मा भी जब मनुष्य शरीर में आएंगे, जब उनको ये अवसर मिलेगा तो वो भी जब वहां पहुंचेंगे, कोई भी आज कितना भी बुरा है, अगर वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा उन सबको आनंद देता है अपना। ये समानता का व्यवहार है, असमानता नहीं है, लेकिन वो योग्यता तो होनी चाहिए। तो यही साधना के अंदर किया जाता है। हम धीरे धीरे अपने दोषों को हटाते हैं, गुणों को अपनाते हैं, संस्कारों को क्षीण करते हैं, अविद्या को हटाते हैं। ये धीरे 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 होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमने बहुत संस्कार अपने ऊपर डाल रखे हैं, उनको संशोधन में भी समय लगता है। इसलिए परमात्मा के आनंद की अनुभूति आत्मा की शुद्धि के माध्यम से ही होती है। इसको दूसरे शब्दों में अंतःकरण की शुद्धि भी कहते हैं। आत्मा की कह लीजिए, अंतःकरण की। आत्मा अपने आप में वैसे शुद्ध है, लेकिन जो अंतःकरण है, हमारा मन है, वहां का ज्ञान संस्कार भिन्न भिन्न होने से वो उसको अशुद्ध, आत्मा को भी अशुद्ध कहा जाता है। यही शुद्धि है, तो इसलिए शुद्ध आत्मा को ही इसकी अनुभूति होती है। दूसरा, आत्मा से ही क्यों संभव है? तो अन्य जितने कार्य हैं हम बाहर की चीजों के साथ करते हैं, तो वहां करणों की, उपकरणों की आवश्यकता होती है। जितना दूर होता है उसके लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा तो आत्मा के अंदर ही है, वो सर्वव्यापक है, वो कण कण में है, वो हमारी आत्मा में भी, हम चेतन में भी अंदर विद्यमान है, उससे हमारी कोई दूरी ही नहीं है। और जहां दूरी नहीं होती वहां किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधनों की आवश्यकता तब होती है जब दूरी होती है। तो परमात्मा हमारे अंदर ही है, वो हमारे को पूरी तरह जानता है। उसको जब आनंद देना होता है तो वो अंदर ही दे देता है हमारे को, हमारे अंदर ही तो बैठा है, आत्मा के अंदर भी बैठा है, हम चेतन के अंदर भी वो एक चेतन बैठा हुआ है, हमारे से भी सूक्ष्म है, वो वहीं की वहीं दे देता है, उसको और किसी की आवश्यकता नहीं है। और वो वहीं की वहीं आत्मा आनंद को अनुभव कर लेता है, परमात्मा से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को